सन्नी को टेक्स्ट बुक निकालो जरा। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज तभी खसूसियात इंग्लिश वाले टेक्स्ट बुक में देखना है और उर्दू वाले पॉइंट लिख लेना है। तभी खसूसियात फिजिकल प्रॉपर्टी। द कार्बोनिल ग्रुप और द कार्बोनिल बॉन्ड, कार्बोनिल यानी कि सी डबल बॉन्ड वाला बॉन्ड तो कार्बोनिल बॉन्ड कहेंगे। द कार्बोनिल बॉन्ड इन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या मतलब हुआ अभी इसका? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं? ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसपे क्या होते हैं, अपोजिट पोल्स आते हैं, मुखालिफ कुतुब आते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। उर्दू वाले लिखो। अल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल बॉन्ड कुतुबी होता है। पॉइंट बना के लिखते जाना। अल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल बॉन्ड कुतुबी होता है। कुतुबी होता है, लिखिएगा क्या लिखे? अल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल बॉन्ड कुतुबी होता है। As a result, the compounds contain dipole-dipole forces of attraction. As a result, these compounds contain dipole-dipole forces of attraction. नतीजतन इन मुरक्कबात में दो कुतुबी कुव्वते कशिश होती है। देखो डायपोल दो कुतुबी कुव्वते कशिश होती है। नतीजतन इन मुरक्कबात में दो कुतुबी कशिश होती है। देखो अभी एक कार्बोनिल कंपाउंड है, ये हो सकता है एल्डिहाइड या कीटोन, जिसमें ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उसके ऊपर क्या आएगा? पार्शियल निगेटिव। और कार्बन पे आएगा पार्शियल। सेम वैसे ही तमाम जो मॉलिक्यूल्स है उसमें सेम रहेगा, पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। देखो इस पे दो पोल है, इस पे दो पोल है, डायपोल यानी कि दो अपोजिट पोल, दो कुतुब। अब इसका पार्शियली निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन बाजू वाले के कार्बन से अट्रैक्ट करेगा, तो जब इस पे निगेटिव और इस पे पॉजिटिव, पार्शियल है, जुजवी है। अब नो डाउट इसका जो ऑक्सीजन है वो किससे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा? इसके कार्बन से। इसके पास दो पोल है, इसके पास दो पोल है, इसके दो पोल इससे अट्रैक्ट हो रहे, इसके दो पोल इससे अट्रैक्ट हो रहे, तो इसको हम क्या कहेंगे? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कहेंगे। जिसको ये बना लो, उर्दू वाले बना लो जल्दी से, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कहेंगे उसको, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। Next paragraph. Carboxyl group of carboxylic acid contain OH bond which is responsible for formation of hydrogen bonding. Carboxylic group of carboxylic acid contains OH bond which is responsible for formation of hydrogen bonding. अल्डिहाइड और कीटोन में कैसा है? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में डायरेक्ट क्या है? हाइड्रोजन
बॉन्डिंग है। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बोक्सिल ग्रुप है आर सी, देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच है, तो ऑब्वियसली ओ एच है तो इसके ऊपर पार्शियल, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि ज्यादा बर्फीमल रखता है, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या आएगा पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल। तो अब ये एक मॉलिक्यूल है, इसका हाइड्रोजन बाजू वाले के ऑक्सीजन से क्या करना शुरू करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना शुरू करेगा, दिस कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो किस तरह से, आर, ये अगर आप देखेंगे सी डबल बॉन्ड ओ और ये रहेगा ओ एच, एक मॉलिक्यूल। अब दूसरा मॉलिक्यूल आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इस तरह से, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, तो इस पे लोन पेयर है। तो ये जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन है एक मॉलिक्यूल का, वो दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से अट्रैक्ट होना शुरू होगा। अब इस अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो बात क्या चल रही है, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो अल्डिहाइड और कीटोन में दोनों में कार्बोनिल ग्रुप था, इसमें कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, डायपोल डायपोल, दो पोल इसके दो पोल इसके। और कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा अब बताना कौन सी फोर्सेस ज्यादा रहेंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा मजबूत रहेगा या डायपोल डायपोल ज्यादा मजबूत रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क ज्यादा है, तो इस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा बनिस्बत इस पे। कार्बन की उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क है कि कार्बन में और ऑक्सीजन में नहीं। हाइड्रोजन तो भी अपना सबसे करीब है, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, हाइड्रोजन की है। तो अब ये कार्बन की है, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव कार्बन और ऑक्सीजन में आया, उससे कहीं ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव किसमें आएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में आएगा। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव उतना ज्यादा क्या रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा, उतना ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में जकड़े हुए रहेंगे। इसीलिए ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा रहेगी और ये कम रहेगी। उर्दू वाले पॉइंट लिखना, कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप में, कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप में OH बंदिश है, कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप में OH बंदिश है, जो जो हाइड्रोजन बंदिश बनाने के लिए, जो हाइड्रोजन बंदिश बनाने के लिए जिम्मेदार है, जो हाइड्रोजन बंदिश बनाने के लिए जिम्मेदार है। लिहाजा कार्बोक्सिलिक एसिड में, लिहाजा कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे ज्यादा, कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे ज्यादा बैनु सालिमाती कुव्वती कशिश होती है, सबसे ज्यादा बैनु सालिमाती कुव्वते कशिश होती है, सबसे ज्यादा बैनु सालिमाती कुव्वते कशिश होती है। 10 कार्बोक्सिलिक एसिड हैव द अंडरलाइन स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो सबसे ज्यादा कुव्वते कशिश सालिमात के दरमियान किसमें रहेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड में रहेगी। नेक्स्ट हेडिंग, फिजिकल स्टेट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। फिजिकल स्टेट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अल्डिहाइड और कीटोन की तबई हालत, अल्डिहाइड और कीटोन की तबई हालत, कॉमा नुक्ते जोश, तबई हालत एंड, तबई हालत और नुक्ते जोश।
Formaldehyde is a gas at room temperature and has irritating odor. फॉर्मल्डिहाइड क्या होती है? कमरे के दर्जे हरारत पर गैस होती है और उसमें नाखुशगवार बू पाई जाती है। देखो पॉइंट बना के लिखो। फॉर्मल्डिहाइड कमरे के दर्जे हरारत पर गैस है। फॉर्मल्डिहाइड कमरे के दर्जे हरारत पर गैस है। फॉर्मल्डिहाइड कमरे के दर्जे हरारत पर गैस है और इसमें नाखुशगवार बू पाई जाती है। और इसमें नाखुशगवार बू पाई जाती है। एसिटाल्डिहाइड इज एक्सट्रीमली वोलाटाइल कलरलेस लिक्विड। क्या मतलब हुआ इसका? एसिटाल्डिहाइड इज एक्सट्रीमली वोलाटाइल कलरलेस लिक्विड। एसिटाल्डिहाइड ये तैरान पजीर बेरंग माए हैं। तैरान पजीर, वोलाटाइल मतलब क्या? पेट्रोल की तरह। अगर आप उसको हवा में खुला छोड़ दोगे तो जल्द से जल्द उसके वेपर बन के वो गायब हो जाएगा। पेट्रोल को डालो आप छोड़ो, क्या हो जाएगा? उसको वोलाटाइल कहते हैं। वोलाटिलिटी यानी कि तैरान पजीर। हवा में खुला छोड़ेंगे तो इसका उड़ जाएगा। एसिटाल्डिहाइड ये तैरान पजीर बेरंग माए हैं। बेरंग माए हैं। तैरान पजीर बेरंग माए हैं। हायर अल्डिहाइड्स हैव प्लीजेंट ओडर। आला अल्डिहाइड में खुशगवार बू पाई जाती है। आला अल्डिहाइड में खुशगवार बू पाई जाती है। आला मतलब कौन से भी? वो ब्यूटाइल अल्डिहाइड, प्रोपियोन अल्डिहाइड जो ज्यादा कार्बन रखते हैं उनमें बहुत मीठी खुशबू होती है। हमने देखा फॉर्मल्डिहाइड कैसा था? अनप्लीजेंट ओडर है, हम सूंघ नहीं सकते, इरिटेशन होता है, इरिटेटिंग, तल्ख लगता है। कभी आपने विनेगर का स्मेल लिए? सिरका, विनेगर कैसा होता? एकदम तल्ख खुशबू आती। वैसी खुशबू किसमें? वैसी इरिटेटिंग ओडर किसमें होती है? फॉर्मल्डिहाइड। लेकिन जो आला अल्डिहाइड्स होते हैं ज्यादा कार्बन वाले, उनके अंदर खुशगवार मीठी बू पाई जाती है। नेक्स्ट, एसीटोन इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड हैज प्लीजेंट ओडर, बट मोस्ट ऑफ द हायर कीटोन्स हैव ब्लैंड ओडर। एसीटोन कमरे के दर्जे हरारत पर एसीटोन कमरे के दर्जे हरारत पर माय होता है। एसीटोन कमरे के दर्जे हरारत पर माय होता है जो खुशगवार बू रखता है। जो खुशगवार बू रखता है। लेकिन ज्यादातर आला कीटोन्स नाखुशगवार बू रखते हैं। आला कीटोन नाखुशगवार बू रखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अल्डिहाइड और कीटोन की हलपजीरी। सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अल्डिहाइड और कीटोन की हलपजीरी। The oxygen atom of C double bond O can involve in hydrogen bonding with water molecule. As a result of this, the lower aldehydes and ketones are water soluble. देखो अपना जो कार्बोनिल ग्रुप है, आपको पता है नहीं, कोई भी चीज पानी में कब तक हल नहीं होगी? जब तक के उसका और पानी के दरमियान क्या होना चाहिए? कशिश होना चाहिए। फिर कोई भी सोल्यूट किसी सॉल्वेंट में कब हल होता है? जबकि सोल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होता है। और इंटरेक्शन कब होगा? जब उसके ऊपर क्या रहेंगे? अपोजिट पोल रहेंगे। तो हमारे में जो अल्डिहाइड और कीटोन है उनमें कार्बोनिल ग्रुप है, उसमें भी थोड़ा सा पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है।
और पानी जो है, पानी में भी क्या है, पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अपना जो अल्डिहाइड और कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप है, उसमें का ऑक्सीजन वो क्या करता है, पानी के हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन करता है। और जब पानी के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन होगा तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसा मॉलिक्यूल, तो लोअर अल्डिहाइड जैसे फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड वगैरह, एसीटोन वगैरह, ये पानी में आसानी से हल हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे कार्बन चेन में इजाफा होगा, देखो फॉर एग्जांपल पे ब्यूटाइल अल्डिहाइड है, प्रोपियोन अल्डिहाइड है, इस तरह जैसे जैसे कार्बन की चेन में इजाफा होगा, आपको मालूम है कार्बन की चेन क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, पानी से हेट करती है, नफरत करती है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन पे कोई पोल नहीं होता है, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल है क्या, नहीं। तो ये जो हाइड्रोकार्बन की जो चेन है वो वाटर हेटिंग होती है, वाटर फोबिक होती है, ऑब्वियसली वो पानी से क्या होता है, दूर जाना चाहती है। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी पानी में या घटेगी, घटेगी भी, कम होती जाएगी ना। तो पेट्रोल डीजल वगैरह पानी में डालो, हल होते क्या, नहीं, क्यों नहीं होते, वो हाइड्रोकार्बन है भाई। पानी के साथ हल होने के लिए पानी के साथ कशिश करना पड़ता, और कशिश करने के लिए क्या होना पड़ता, पार्शियल पोल होना पड़ता। तो इसमें भी पार्शियल पोल है, लेकिन जो कार्बन की जो जंजीर है, कार्बन की जो चेन है, वो जैसी जैसी बढ़ती जाएगी वो पानी से दूर जाना चाहती है, तो वो पूरे मॉलिक्यूल को उठा के किधर ले जाती है, पानी से बाहर। तो आप अगर हाइयर एल्डिहाइड, ब्यूटाइल एल्डिहाइड और वैलेर एल्डिहाइड, कैप्टोअल्डिहाइड को पानी में डालोगे तो आप देखोगे वो ऊपर तैरेगा, ठीक है। तो उस पर कार्बन का पोर्शन ज्यादा आ गया, वो पानी के साथ कशिश नहीं करेगा। लेकिन अगर आप फॉर्मल्डिहाइड डालोगे तो आसानी से, जो फॉर्मल्डिहाइड में कितना कार्बन है, एक ही कार्बन है, तो आसानी से क्या होता, पानी उसको खींच के अंदर लेके चले जाता और उसको हल कर लेता। तो जब कभी भी सोल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होगा, यानी कि मुनहिल और मोहल्लिल का आपस में कशिश होगी, तो वो उसमें हल हो जाएगा। और अगर से कशिश कम हो जाएगी तो हल पजीरी भी कम हो जाएगी। तो क्या फाइनल कंक्लूजन निकला कि लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स लाइक फॉर्मल्डिहाइड, acetaldehyde and acetone are soluble in water, but as the molecular mass increases, solubility in water decreases. But our aldehydes and ketones are easily soluble in organic solvent like carbon tetrachloride, benzene, chloroform. तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आसानी से हल हो जाएंगे, लेकिन पानी में कम ही हल रहेंगे। उर्दू वाले, इंग्लिश वाले पढ़ लेना पैराग्राफ, उर्दू वाले सुनो। CO ग्रुप का ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O ग्रुप का ऑक्सीजन जो हर, C डबल बॉन्ड O का ऑक्सीजन जो हर पानी के सालेमे के साथ, पानी के सालेमे के साथ हाइड्रोजन बंदिश बनाता है, पानी के सालेमे के साथ हाइड्रोजन बंदिश बनाता है, लिहाजा लिहाजा अदना अल्डिहाइड और कीटोन, लिहाजा अदना अल्डिहाइड और कीटोन पानी में हल हो जाते हैं, अदना अल्डिहाइड और कीटोन पानी में हल हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे सालिनी वजन में इजाफा होता है, लेकिन जैसे जैसे जैसा सालिनी वजन में इजाफा होता है, पानी में हल पजीरी कम हो जाती है। जैसे जैसे सालिनी वजन में इजाफा होता है, पानी में हल पजीरी कम हो जाती है। ये नीचे बना लो, इस तरह से अट्रैक्शन ये बना लो फास्ट। नेक्स्ट हेडिंग, कार्बोक्सिलिक एसिड की तबई हालत,
कार्बोक्सिलिक एसिड की तभी हालत नुक्ते जोश और हलपजीरी। कार्बोक्सिलिक एसिड की तभी हालत नुक्ते जोश और हलपजीरी। अभी तक हमने क्या देखा, एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में देखा। अब हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की तभी हालत, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के जो मेंबर्स हैं वो किस तरह से रहेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनकी हलपजीरी कैसी रहेगी पानी में, और उसी तरीके से उनके बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेंगे। So lower aliphatic carboxylic acid up to 9 carbon atoms are colorless liquid with irritating odor। कहाँ तक भी 9 कार्बन तक जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो कलरलेस लिक्विड है। विनेगर तो आपने देखे, सिरका कैसा रहता है, कलरलेस रहता है। स्मेल लेके देखे, नहीं देखे तो देख लो घर पे जाके, है नहीं अवेलेबल है। तो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग ऑर्डर होता है उसका, बहुत ज्यादा तल्ख झंझनाहट होती, ठीक है, इरिटेटिंग। कब तक, 9 कार्बन एटम तक। तो अदना एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, अदना एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, अदना एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, अदना एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें 9 कार्बन तक, जिनमें 9 कार्बन तक बेरंग, बेरंग नाखुशगवार बू रखने वाले माए हैं। बेरंग नाखुशगवार बू रखने वाले माए हैं। बेरंग नाखुशगवार बू रखने वाले माए हैं। The higher homologs are colorless, odorless, wax-like solids, have low volatility। क्या मतलब हुआ अभी, जो आला मेंबर है वो क्या होते हैं, बेरंग मोम की तरह ठोस होते हैं। वैक्सी सॉलिड यानी कि क्या, मोम की तरह ठोस होते हैं, नर्म ठोस है, जिनकी तैरान पजीरी क्या होती है, कम होती है। तो क्या रीजन है, इनकी तैरान पजीरी कम क्यों है, क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बंदिश होने की वजह से इनकी तैरान पजीरी क्या होती है, कम हो जाती है। अगर बॉन्डिंग वीक हो, जैसे पेट्रोल, पेट्रोल हाइड्रोकार्बन है, बॉन्डिंग वीक होती है आपस में सालेमार के दरमियान, तो आसानी से क्या होता है, एक दूसरे को छोड़ के उड़ जाते हैं। लेकिन एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से ज्यादा पकड़ में है तो आसानी से छूटेगा क्या, नहीं छूटेगा। उसको छुड़ाने के लिए क्या लगेगी, ज्यादा एनर्जी लगेगी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर के बाद वो बॉयल होना शुरू होंगे। आला मेम्ब्रान, आला मेम्ब्रान कम तैरान पजीर, आला मेम्ब्रान कम तैरान पजीर, बेरंग, आला मेम्ब्रान कम तैरान पजीर, बेरंग मोमी ठोस होते हैं। वैक्सी सॉलिड, बेरंग मोमी ठोस होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हाइयर बॉइलिंग पॉइंट देन दोज ऑफ अल्केन्स, ईथर, अल्कोहल, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ऑफ कंपेरेबल मासेस। देखो अभी तक हमने जो बॉइलिंग पॉइंट देखा था सबसे ज्यादा अल्कोहल का देखा था, बराबर है क्या। सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट अभी तक जितने भी कंपाउंड पढ़े हमने, अल्केन पढ़े 11th क्लास में, फिर 12th क्लास में अल्किल हैलाइड पढ़े, ईथर पढ़े, सब में ज्यादा किसका था, अल्कोहल का था। क्या रीजन थी भाई, अल्कोहल का क्यों सबसे ज्यादा था, क्योंकि अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, OH ग्रुप होता है, और ये OH ग्रुप होने की वजह से, OH ग्रुप होने की वजह से इनमें क्या पाई जाती थी, पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं। तमाम मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या होते हैं, आपस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं। तो ऑब्वियसली जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पूरे मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे
अब बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या भाई, इनको आपस में एक दूसरे से छुड़ा कर क्या बनाना, वेपर बनाना। जाहिर सी बात है ये बंदिशें क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए एनर्जी लगेगी और टूटने के बाद ये मॉलिक्यूल फ्री होगा और वेपर बन के उड़ेगा, बुखारात बन के उड़ेगा। तो जितना ज्यादा आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे उतना छुड़ाना क्या रहेगा, मुश्किल रहेगा। और जितना छुड़ाना मुश्किल रहेगा उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी, उतना हाइयर बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। तो हमने अभी तक देखा था कि सबसे ज्यादा जो आपस में कशिश थी अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स की थी। अब बात की चल रही कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ध्यान रखना कि कार्बोक्सिलिक एसिड में नो डाउट, ध्यान रखो, कार्बोक्सिलिक एसिड आर सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा मॉलिक्यूल आर सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच। अब नो डाउट कार्बोक्सिलिक एसिड में भी, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी OH ग्रुप है, जिस तरह से क्या था अल्कोहल में OH ग्रुप था, ठीक है। और एडिशनल क्या हो गया कि इस OH ग्रुप के बाजू कौन है, सी डबल बॉन्ड O। और जाहिर सी बात है सी डबल बॉन्ड O का भी नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का है। अब एक तो क्या हो गया इधर से खींचा हुआ और साथ ही साथ क्या होगा इधर से भी खींचा हो गया। तो अब ये जो OH का जो बॉन्ड है उसमें के बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे और इसके ऊपर बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर बहुत ज्यादा पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि भाई इन्हें तो खींच रखा था, बाजू में CO था तो डबल खींचा हो गया, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन किधर खिसक जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ। सेम वैसे ही हो गया, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव, बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव और बहुत ज्यादा पार्शियल नेगेटिव। ऑटोमेटिकली अब यहाँ का जो लोन पेयर है इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑटोमेटिकली ये हाइड्रोजन किधर अट्रैक्ट होता है, सी डबल बॉन्ड O के ऑक्सीजन की तरफ, और ये हाइड्रोजन किधर अट्रैक्ट होता है, बाजू वाले की। तो आप देखो यहाँ पे दो दो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, आपस में ताकतवर फोर्सेस से जुड़ जाएंगे, जिसको हम कहेंगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और एक मॉलिक्यूल के बजाय दो मॉलिक्यूल आपस में मिलकर डायमर बना लेंगे, दो मॉलिक्यूल बहुत ताकतवर फोर्सेस से आपस में जकड़ जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा पार्शियल पोल है तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन भी क्या रहेगा, बहुत ज्यादा, और ये जो हाइड्रोजन बंदिश है बहुत मजबूत हो जाएगी। अब अगर इन मॉलिक्यूल्स को आपस में एक दूसरे से छुड़ाना है और बॉइल करना है, बॉइलिंग पॉइंट लाना मतलब क्या, इनको आपस में छुड़ाना, तो ये बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, तब जाके ये मॉलिक्यूल फ्री होगा और वेपर बन के उड़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट आएगा। तो इससे क्या पता चला कि कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो डायमर बना के एक दूसरे से इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अटैच हो जाते हैं, जिनको छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट अल्केन से भी ज्यादा है, अल्काइल हैलाइड से भी ज्यादा है, ईथर से भी ज्यादा है, अल्डिहाइड से भी ज्यादा है, कीटोन से भी ज्यादा है और साथ ही साथ अल्कोहल से भी ज्यादा है। तो अभी तक जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़े अपन उसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रख लेना, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात चल रही, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किस क्लास का रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का रहेगा। उर्दू वाले, कार्बोक्सिलिक एसिड के नुक्ते जोश, कार्बोक्सिलिक एसिड के नुक्ते जोश अल्केन, अल्केन कॉमा ईथर, अल्केन कॉमा ईथर कॉमा अल्कोहल कॉमा अल्डिहाइड और कीटोन की बनिस्बत अल्डिहाइड और कीटोन की बनिस्बत ज्यादा होते हैं। इसकी वजह माए हालत में, इसकी वजह माए हालत में कार्बोक्सिलिक एसिड के सालेमान, इसकी वजह माए हालत में कार्बोक्सिलिक एसिड के सालेमान
आपस में ताकतवर बैनुसालिमाती हाइड्रोजन बंदिशों से डायमर की शक्ल में जुड़ जाते हैं। डायमर की शक्ल में जुड़ जाते हैं। देखो डायमर मतलब होता है दो मॉलिक्यूल डायमर, ये बना लेना। ये लोन पे ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। इसका बॉन्ड इससे बताओ, इससे बताओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पैराग्राफ पढ़ लो इंग्लिश वाले। डायमर मतलब दो सालेमात का आपस में जुड़ के एक बनाना, डायमर। दो जुड़ रहे इसलिए डायमर, तीन जुड़ेंगे तो ट्राइमर। कार्बोनिक एसिड का इस्तेमाल सॉल्वेंट के तौर पर है। डायमर यानी कि दो मॉलिक्यूल का आपस में जुड़ना, उसको डायमराइजेशन कहें। तो पैराग्राफ पढ़ लो इंग्लिश वाले फास्ट, आ गया समझ में? इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, लोअर एलिफेटिक कार्बोनिक एसिड अप टू 4 कार्बन are miscible with water due to formation of intermolecular hydrogen bonding between carboxylic acid molecule and solvent water molecule। क्या समझ में आया अभी कि अदना जो कार्बोक्सिलिक एसिड है जिनमें कितने 4 कार्बन तक, यानी कि कौन कौन सा, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड और ब्यूटेरिक एसिड, ये पानी में आसानी से हल हो जाते हैं। तो विनेगर सिरका पानी में डालो, अलग लेयर दिखती है पेट्रोल की तरह नहीं, पूरी तरह से क्या होता है, सॉल्युबल हो जाता है। तो जैसे जैसे सेम रीजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, भी कार्बोक्सिलिक एसिड के पास भी OH ग्रुप है, तो R3 डबल बॉन्ड OH, इसके ऊपर रहेगा पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। और हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके पास भी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो आसानी से क्या होता है, वो हल हो जाता है। लेकिन कब तक, 4 कार्बन। जैसी जैसी कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी, तो आपको मालूम कार्बन क्या होता है, पानी से दूर रहना चाहता है। कार्बन की जो चेन होती है, हाइड्रोकार्बन की चेन, वो पानी से दूर रहना चाहती है। तो फिर जैसे जैसा मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, उसकी घट जाएगी। सो लोअर देख लो एक बार, अदना का एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, अदना एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड 4 कार्बन तक, अदना एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, अदना एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड 4 कार्बन तक पानी के साथ बैनुसालिमाती हाइड्रोजन बंदिश बनाकर, पानी के साथ बैनुसालिमाती हाइड्रोजन बंदिश बनाकर हल हो जाते हैं। बैनुसालिमाती हाइड्रोजन बंदिश बनाकर हल हो जाते हैं। क्या लिखे, अदना एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड 4 कार्बन तक पानी के साथ बैनुसालिमाती हाइड्रोजन बंदिश बनाकर हल हो जाते हैं, लेकिन सालिमी वजन में इजाफे के साथ, लेकिन सालिमी वजन में इजाफे के साथ पानी में हलपजीरी कम हो जाती है। लेकिन सालिमी वजन में इजाफे के साथ पानी में हलपजीरी कम हो जाती है। The solubility of carbonic acid in water
decreases with increasing molecular mass. Higher carboxylic acids are practically insoluble in water due to the increased hydrophobic interaction of hydrocarbon part with water. देखो जो आला जो मेम्ब्रेन है 4 से ज्यादा कार्बन वाले, वो पूरी तौर पर पानी में नाहल पजीर होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, वाटर फोबिक पार्ट, यानी कि पानी से नफरत करने वाला जो पार्ट है वो बढ़ जाता है। पानी से नफरत कौन करता है? हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट बढ़ जाएगा तो इनकी हलपजीरी कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। आला मेम्ब्रेन पानी में नाहल पजीर होते हैं। आला मेम्ब्रेन पानी में नाहल पजीर होते हैं। आला मेम्ब्रेन पानी में नाहल पजीर होते हैं। Aromatic acids like benzoic acids are also practically insoluble in water at room temperature. देखो बेंजोइक एसिड में तो आपको मालूम है इतना बड़ा कार्बन का रिंग है, कार्बन हाइड्रोजन का रिंग है, तो अगर हम रूम टेम्परेचर पे पानी में बेंजोइक एसिड को डालेंगे तो ये हल नहीं होगा। वाटर insoluble carboxylic acids are soluble in less polar organic solvent like ether, alcohol, benzene and so on. देखो पानी में नाहल पजीर है बेंजोइक एसिड, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बेंजीन, अल्कोहल वगैरह में आसानी से हल हो जाएगा। बेंजोइक एसिड पानी में कमरे के दर्जे हरारत पर बेंजोइक एसिड पानी में कमरे के दर्जे हरारत पर बेंजोइक एसिड पानी में कमरे के दर्जे हरारत पर नाहल पजीर है। पानी में नाहल पजीर कार्बोक्सिलिक एसिड पानी में नाहल पजीर कार्बोक्सिलिक एसिड पानी में नाहल पजीर कार्बोक्सिलिक एसिड कम खुदबी मोहल्लिल जैसे कम खुदबी नामियाती मोहल्लिल जैसे ईथर, अल्कोहल और बेंजीन में हल हो जाते हैं। बेंजीन में हल हो जाते हैं। देखो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी सॉलिबिलिटी खत्म हुई। नेक्स्ट पॉइंट है पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप की खुतबियत। पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप की खुतबियत। ध्यान रखो कार्बोनिल ग्रुप यानी कि सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। देखो कार्बोनिल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप। सी डबल बॉन्ड ओ में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बर्फी मनफियत ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा, जिससे ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसमें ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस तरह से कार्बोनिल जो ग्रुप है वो पोलर होता है, खुद भी होता है। उसी तरह अगर कोई अटैक रिएजेंट इसमें डाला जाए, उसको देखकर ये जो कार्बोनिल ग्रुप का जो डबल बॉन्ड है वो किधर शिफ्ट हो जाता है, ऑक्सीजन पे शिफ्ट होता है। और जब ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा तो ऑक्सीजन पे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आएगा। और उस रिएजेंट को, मुतामल को हटा देंगे तो फिर वापस क्या होता, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं और वापस यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज निकल जाएगा। तो इसका मतलब है कि कंटिन्यूअसली ये शिफ्ट होते रहता, आते रहता। तो इसका हम रेजोनेंस हाइब्रिड अगर बताएंगे तो इस तरह से क्या होता है,
इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली किधर ट्रांसफर होते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान कंप्लीट ट्रांसफर होते रहते हैं, और इस पे हम देंगे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। अब ध्यान दो, रिएक्टिविटी की बात की जाए तो कार्बन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन लविंग बनेगा। इलेक्ट्रॉन लविंग यानी कि इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। इलेक्ट्रॉन लविंग यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन की चाहत रखने वाला, क्योंकि जो कार्बोनिल कार्बन का जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जिसकी वजह से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और वो क्या बन रहा है, इलेक्ट्रॉन लविंग। तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल यानी कि न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियोफाइल यानी कि न्यूक्लियस लविंग यानी कि मरकजे की चाहत रखने वाला, मरकजे की चाहत रखने वाले पे क्या होगा भाई, नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो वो आसानी से आके अटैक कर सकता है किसके ऊपर, अपने कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर से मैंने कार्बोनिल कंपाउंड में HCN डाला, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड क्या बनाएगा भाई, H+ बनाएगा और Cl- बनाएगा। इसको देखते ही झट से क्या करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन अपना डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देंगे किधर, ऑक्सीजन की तरफ। बोलो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और कार्बन पे फटाक से अपना जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है उस पे कौन अटैक करेगा, Cn अटैक करेगा। Cn क्या है भाई, न्यूक्लियस लविंग है, मरकजे की चाहत। मरकजे पे कौन सा बार होता है, मुस्बत, उस पे चाहत रखने वाले पे कौन सा बार रहेगा, मनफी। तो झट से क्या करेगा, ये आके अटैक करेगा, और अटैक करके जुड़ जाएगा, यहाँ पे Cn जुड़ जाएगा, और ये जो निगेटिव है उस पर कौन जाके जुड़ेगा, पॉजिटिव यानी कि OH। तो इससे क्या पता चला कि हमारे जो अल्डिहाइड और कीटोन है वो आसानी से इजाफी तामुल यानी कि एडिशन रिएक्शन दे सकते हैं, और उनका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और इससे न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा, और इससे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो क्या पता चला, बात क्या चल रही, पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। सो इन कार्बोनिल ग्रुप oxygen is more electronegative, that's why carbonyl group is a polar carbonyl group which carries partial negative and partial positive. Simultaneously, in carbonyl group, in the suitable attacking reagent, transfer of one of the electron pair towards oxygen, oxygen carries negative charge and carbon carries positive charge, and it is electrophile, it is the best site of attack of nucleophile। यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन में जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन की तरफ मुंतकिल होते हैं, ऑक्सीजन पे मनफी बार आता है और कार्बन पे मुस्बत बार आता है, यानी कि वो इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है, इलेक्ट्रॉन की चाहत रखने वाला बन जाता है, और न्यूक्लियोफाइल यानी कि मरकजे की चाहत रखने वाले जिनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसानी से आके कार्बोनिल कार्बन से जुड़ सकते हैं। तो क्या करना, सिर्फ ये 3-4 स्ट्रक्चर बना लो जल्दी से, उर्दू वाले इंग्लिश वाले पढ़ लो और उर्दू वाले खाली स्ट्रक्चर बना लो। पढ़ेंगे हम इंग्लिश वाले, क्या समझ में आ रहा, कार्बोनिल कार्बन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, इस पे पॉजिटिव पोल है, इसलिए वो क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन की उसको क्या होगी, कमी हो गई है, इसलिए वो किधर रागिब होगा, इलेक्ट्रॉन की तरफ, और वो अच्छी साइट रहेगी किसके अटैक की, न्यूक्लियोफाइल के अटैक की, वो अच्छी साइट रहेगी। उर्दू वाले लिख लो, कार्बोनिल कार्बन
कार्बोनिल कार्बन मुस्बत कुतुब रखता है, कार्बोनिल कार्बन मुस्बत कुतुब रखता है जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी है। मुस्बत कुतुब यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी है जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन की चाहत रखता है, लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन की चाहत रखता है और मरकजे की चाहत रखने वाले न्यूक्लियोफाइल, मरकजे की चाहत रखने वाले न्यूक्लियोफाइल इस पर आसानी से हमला कर सकते हैं, इस पर आसानी से हमला कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, समझ लो सिर्फ ये रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, अल्डिहाइड और कीटोन की आमिलियत, अल्डिहाइड और कीटोन की आमिलियत, रिएक्टिविटी, ध्यान रखो। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्डिहाइड और कीटोन में कौन जल्दी रिएक्शन करेगा यानी कि मोर रिएक्टिव रहेगा, और कौन देर से रिएक्शन करेगा यानी कि लेस रिएक्टिव रहेगा। तो पहले ये समझ लो अल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बोनिल ग्रुप है, अल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बोनिल ग्रुप है, और कार्बोनिल ग्रुप आसानी से, कार्बोनिल ग्रुप में हमने अभी देखा कि कार्बोनिल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से, और ये आसानी से न्यूक्लियोफाइल इस पे आके ऐड हो जाएगा। इस तरह से देखो ये सिंगल बॉन्ड ओ निगेटिव रहेगा और यहाँ पे कौन आके अटैच होगा, न्यूक्लियोफाइल, और फिर फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा और दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा इससे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अपना जो अल्डिहाइड और कीटोन है वो क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। कौन सी भाई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि मरकजा पसंद, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी कि मरकजा पसंद, न्यूक्लियस यानी कि मरकजा, फिलिक यानी कि लविंग, पसंद करने वाला, मरकजा पसंद इजाफी तामुल, कौन सा तामुल है भाई, मरकजा पसंद इजाफी तामुल। अब आप बोलेंगे सर न्यूक्लियोफाइल भी ऐड हो रहा और इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड हो रहा, तो फिर इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों कहा जा रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक, पीछे उमर, इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों कहा जा रहा है। एडिशन यानी कि क्या, एडिशन रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जिनमें डबल बॉन्ड के अतराफ में क्या होता है, डबल बॉन्ड के अतराफ में इजाफा हो जाता है और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है डबल बॉन्ड, इसको हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं, इजाफी तामुल। इससे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन देखा था, हटके कोई दूसरा आता है तो उसको हमने क्या कहा था, सब्स्टिट्यूशन। इलिमिनेशन भी देखा, खारिज होके वहां पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसको हमने इलिमिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोहाइलोजनेशन, सेड्जेफ रूल, इलिमिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इलिमिनेशन का उल्टा है, डबल बॉन्ड ब्रेक होके क्या हो रहा है, सिंगल हो रहा है, और उन दोनों एटमों से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों ऐड हो रहे हैं। तो व्हाट आर एडिशन रिएक्शन, दोस केमिकल रिएक्शन इन विच reagent is totally added across carbon carbon multiple bond, called addition reaction। ऐसे कीमियाई तामुला जिनमें दोहरी या तिहरी बंदिशों के अतराफ में मुतामुल का इजाफा हो जाता है और दोहरी और तिहरी बंदिशें इकेरी बंदिशों में तब्दील होती है, इसको हम एडिशन रिएक्शन कहेंगे। एडिशन रिएक्शन तीन टाइप के रहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और फ्री रेडिकल एडिशन। तो हमारे जो अल्डिहाइड और कीटोन है वो किस टाइप के एडिशन दे रहे, न्यूक्लियोफिलिक यानी कि मरकजा पसंद इजाफी तामुल। तो
अब क्या रीजन है, अब यहाँ पे तो भाई न्यूक्लियोफाइल भी ऐड हो रहा है और इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड हो रहा है, तो एडिशन तो दोनों का हो रहा है, तो फिर इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यानी कि मरकजा पसंद क्यों कहा गया। ध्यान रखना, पहला अटैक, ऐड तो दोनों भी हो रहे, न्यूक्लियोफाइल भी हो रहा और इलेक्ट्रोफाइल भी हो रहा, तो जो अटैक पहले करता है वो डिसाइड करता है कि न्यूक्लियोफिलिक है कि इलेक्ट्रोफिलिक। तो हमारे जो कार्बोनिल कंपाउंड है एल्डिहाइड और कीटोन, उसमें पहला अटैक कौन करता है, मरकजा पसंद यानी न्यूक्लियोफाइल, इसलिए इसको क्या कहा गया है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहा गया है। अब सवाल ये पैदा होता है, एडिशन तो हो रहा, फिर एल्डिहाइड जल्दी एडिशन करेगा कि कीटोन जल्दी एडिशन करेगा, ये रिएक्टिविटी कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एंड स्टेरिक इफेक्ट। दो असर है, नंबर वन है इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक असर का असर, और दूसरा है सेकंड इज स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट। दो असर डिसाइड करेंगे कि कौन जल्दी रिएक्शन करेगा, अल्डिहाइड जल्दी रिएक्शन करेगा कि कीटोन। तो ध्यान रखना, अल्डिहाइड में आपको तो पता है, अल्डिहाइड में कंपल्सरीली एक साइड में हाइड्रोजन होता ही है कंपल्सरी, और फॉर्मल्डिहाइड का तो मामला ऐसा है कि वहां पे दोनों भी क्या है, हाइड्रोजन। अब ध्यान दो, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद इस पे आएगा निगेटिव और इस पे आएगा पॉजिटिव। ध्यान रखना, ध्यान रखना, अटैक कौन करने वाला है, न्यूक्लियोफाइल जिसके पास माइनस चार्ज है। अब मुझे बताना, कार्बन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना फास्ट न्यूक्लियोफाइल आके यानी कि मरकजा पसंद आके अटैच हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, जब कार्बोनिल कार्बन से जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप रहेंगे वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ढकेलना शुरू करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, ऑक्सीजन पे निगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव आया, तो अल्काइल ग्रुप का नेचर क्या है, अल्काइल ग्रुप क्या करता, अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन ढकेलता, अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन ढकेलना, इसको हम इंडक्टिव असर कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। और ढकेलने वाला प्लस आई इफेक्ट होता है। मुझे बताओ, अब हमारा जो फॉर्मल्डिहाइड है, मैं बात कर रहा हूँ फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कोई भी अदर अल्डिहाइड, चाहे वो एसिटाल्डिहाइड हो, प्रोपियोनल्डिहाइड हो, या और कोई भी अल्डिहाइड हो जिसमें कंपल्सरीली ये अल्काइल ग्रुप, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है। और बात करेंगे कीटोन की, और कीटोन में ये जो कार्बोनिल कार्बन है इसके दोनों जानिब अल्काइल ग्रुप होते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड में सिर्फ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ढकेलेंगे क्या इलेक्ट्रॉन, नहीं ढकेलेंगे, लेकिन उसको अगर छोड़ दिया अपन ने तो तमाम जो अल्डिहाइड उसमें कंपल्सरीली अल्काइल ग्रुप मौजूद है, वो ढकेलेगा इलेक्ट्रॉन। और कीटोन में तो कितनी है भाई, दो अल्काइल ग्रुप है जो कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन ढकेलेंगे उस कार्बन। तो कार्बन परेशान है, उसका इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, अब उसको इलेक्ट्रॉन होना। तो अब मुझे जरा सोच के बताना, अच्छे से सोच के बताना, ढकेलने से पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा। अरे भाई इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसमें इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे, तो पॉजिटिव कम हो रहा है या बढ़ रहा, कम हो जाएगा ना भाई। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ ढकेले जाएंगे उतना पॉजिटिव चार्ज क्या रहेगा, कम होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किसमें है और सबसे कम पॉजिटिव चार्ज किसमें है, फॉर्मल्डिहाइड में सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। और एक अल्काइल ग्रुप ढकेल दिया तो थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, दो अल्काइल ग्रुप ढकेलेंगे कीटोन में तो उसका पॉजिटिव चार्ज और कम हो जाएगा। तो क्या पता चला कि अल्डिहाइड में, फॉर्मल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन से अल्काइल ग्रुप है ही नहीं, दोनों जानिब हाइड्रोजन है, वो ढकेल नहीं सकते, पॉजिटिव चार्ज कम नहीं हो सकता। फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के बाकी के तमाम अल्डिहाइड में एक जानिब अल्काइल ग्रुप रहता जो ढकेल के पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, और कीटोन में दोनों जानिब अल्काइल ग्रुप है जो ढकेल के
बहुत ही कम कर देंगे। अब मुझे बताना न्यूक्लियोफाइल जो कि नेगेटिव चार्ज वाला है, अब उसको 3 कंपाउंड दिख रहे, फॉर्मल्डिहाइड, अदर देन फॉर्मल्डिहाइड एंड कीटोन। सबसे पहले अटैक उन्हें किस पे मारेगा? सबसे पहला अटैक कौन किस पे मारेगा उन्हें? फॉर्मल्डिहाइड। सेकंड अटैक यानी कि उससे कम अटैक किस? और सबसे, तो बताओ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में सबसे मोर रिएक्टिव कौन है, सबसे लेस रिएक्टिव कौन है? तो याद रखना न्यूक्लियोफिलिक अटैक में फॉर्मल्डिहाइड HCHO, ठीक है, इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू एनी अदर एल्डिहाइड, वो कोई भी हो सकता है, एज कंपेयर टू कीटोन। तो फिर बताना सबसे मोर रिएक्टिव कौन हुआ? एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, ये बात पक्की है। दूसरी बात, एल्डिहाइड में मोर रिएक्टिव कौन है? फॉर्मल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन अदर एल्डिहाइड विच आर मोर रिएक्टिव देन, आ रहा है बात समझ में कि भाई अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने वाला है एडिशन रिएक्शन में, सी डबल बॉन्ड होगा और कार्बन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे निगेटिव आने वाला है, आने वाला भी निगेटिव है, उन्हें कहाँ पेंगे? कार्बन की तरफ आके जुड़ना चालू करेंगे। लेकिन कार्बन को जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना फास्ट आएगा और जल्दी अटैच कर लेगा, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। लेकिन कार्बन का पॉजिटिव चार्ज अगर कम है तो तेजी से नहीं आएगा, स्लोली आएगा। तो फिर पॉजिटिव चार्ज कम कौन कर रहे? अगर वो कार्बन पे मौजूद अल्काइल ग्रुप है वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए से पॉजिटिव चार्ज कम कर रहे। तो हमने देखा कि फॉर्मल्डिहाइड में तो है ही नहीं कोई कम करने वाला पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा रहे। फॉर्मल्डिहाइड के अलावा जो एल्डिहाइड है उनमें एक अल्काइल ग्रुप है जो पॉजिटिव चार्ज कम कर रहा है कार्बन का, और कीटोन में तो दो अल्काइल ग्रुप है, उन्होंने ढकेल के क्या कर रहे? पॉजिटिव चार्ज कम कर रहे। मैंने 3 भी कर लिया, एक में फॉर्मल्डिहाइड डाला, एक में एसिटाल्डिहाइड डाला और तीसरे में मैंने एसीटोन डाला, डाइमिथाइल कीटोन, और साइमल्टेनियसली तीनों में मैं HCN डालता हूँ, तीनों में, फॉर्मल्डिहाइड में भी और एसिटाल्डिहाइड में भी और एसीटोन में भी। तो बताना सबसे जल्दी प्रोडक्ट किसका बनेगा? फॉर्मल्डिहाइड का प्रोडक्ट सबसे जल्दी बनेगा। उसके बाद और सबसे लेट। क्लियर हो गया क्या भाई? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन को ढकेलना इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन को खींचना इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है? इलेक्ट्रॉन ढकेले जा रहे हैं, किधर? कार्बन की तरफ। कार्बन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है क्योंकि उसको कमी हो गई। तो इससे क्या पता चला कि फॉर्मल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू अदर एल्डिहाइड विच आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कीटोन। फॉर्मल्डिहाइड की अम्लीयत सबसे ज्यादा होती है बनिस्बत दूसरे एल्डिहाइड के, बनिस्बत कीटोन के। ये हो गया अभी क्या? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हो गया रिएक्टिविटी। दूसरा है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस यानी कि अड़थड़ा, अड़चन। अब मुझे बताना कि फॉर्मल्डिहाइड में देखो फॉर्मल्डिहाइड लेता हूं मैं। फॉर्मल्डिहाइड में आपको पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, नेगेटिव और पॉजिटिव आ, ठीक है। और एसिटाल्डिहाइड में आपने देखा कि एक जानिब हाइड्रोजन है और एक जानिब मीथाइल ग्रुप। और कीटोन में डाइमिथिल कीटोन ले लेते हैं, दोनों जानिब मीथाइल ग्रुप है, बल्कि ग्रुप, ठीक है। एक बात तो ये है कि यहाँ का पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, यहाँ का थोड़ा कम हो चुका है, यहाँ का और कम हो चुका है। अपने न्यूक्लियोफाइल को चॉइस दे दो कि जहाँ भी अटैक कर, पहला अटैक किधर मारेगा? सबसे फास्ट किधर जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड। क्यों? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वहां पे कम है, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और उधर पॉजिटिव चार्ज सबसे कम है। दूसरा मुझे ये हो गया अभी। दूसरा है स्टेरिक हिंड्रेंस, अड़चन। अब इसको पहुंचना है, कार्बन तक पहुंचना है, बाजू में कौन है? सिर्फ हाइड्रोजन। इसको पहुंचना है कार्बन तक, बाजू में मिथाइल ग्रुप, अड़चन ज्यादा है। और यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप है, हाइड्रोजन अलग अलग रहते हैं मिथाइल ग्रुप के, और अड़चन कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। एक तो भी पॉजिटिव चार्ज भी कम है, दूसरा अड़चन कुर्चन भी ज्यादा है, ट्रैफिक ज्यादा है, वहां तक पहुंचना क्या होगा? कार्बन तक मुश्किल है। तो बताना जितनी अड़चन ज्यादा रहेगी उतनी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी।
तो सबसे जल्दी उन्हें कहाँ पहुंचेगा, सही बात समझ में। तो स्टेरिक हिंड्रेंस यानी कि क्राउडिंग, ट्रैफिक, तो जितना अब इतना हो यहाँ तक पहुंचने के लिए पहले तो पॉजिटिव कम है भाई, और अड़चन भी है इधर, घास के कहाँ जो नहीं अड़चन थोड़ी, तो इस वजह से क्या होता है सबसे पहले किधर तक हमारे फॉर्मल्डिहाइड। तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी क्या करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब होता है अड़चन, ठीक है, और जितनी अड़चन ज्यादा रहेगी उसको वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें मुश्किल से जाएगा, और जितनी अड़चन कम रहेगी, सबसे कम स्टेरिक क्राउडिंग कहाँ पे कम है, क्राउडिंग सबसे कम किधर है, तो फिर और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो दोनों फैक्टर क्या कर रहे, फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्टिविटी, ठीक है, यहाँ पे एक साइड में हाइड्रोजन है इसीलिए क्राउडिंग एक साइड, तो इधर से पॉजिटिव कम है, लेकिन अब यहाँ तो किधर से भी आने की कोशिश कर रहा, तो दोनों साइड से अड़चन है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस वहां पे क्या रहेगा सबसे ज्यादा, तो दोनों फैक्टर भी क्या है उधर मुश्किल वाले हैं, इसलिए कीटोन की रिएक्टिविटी कम होती है और अल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, और उसमें भी फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। तो बस इतना लिख लेना, क्या लिख लेना भाई, ये लिख लेना, फॉर्मल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू अल्डिहाइड एज कम्पेयर टू कीटोन। So our aldehyde and ketone undergoes which type of addition reaction? Nucleophilic addition reaction. तो लिख लेना अल्डिहाइड और कीटोन मरकजा पसंद, अल्डिहाइड और कीटोन मरकजा पसंद इजाफी तामुल देते हैं, अल्डिहाइड और कीटोन मरकजा पसंद इजाफी तामुल देते हैं, अल्डिहाइड और कीटोन मरकजा पसंद इजाफी तामुल देते हैं, aldehydes and ketone undergoes nucleophilic addition reaction, वही टेक्स्ट में है ना आपके पास सॉल्व करने, एडिशन रिएक्शन, undergoes nucleophilic addition reaction, बस अल्डिहाइड और कीटोन की अम्लीयत बोल के ये लिखिए, इजाफी तामुल के लिए अल्डिहाइड और कीटोन की अम्लीयत, इतना वो जरूरत नहीं, समझ में आ गया ना, समझने की चीजें हो, ठीक है। रीजन क्या है उसका भी, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज कम हो जा रहा है इसलिए अटैक स्लो हो जा रहा है, कीटोन में तो सबसे कम हो रहा है पॉजिटिव चार्ज, और क्राउडिंग भी क्या है वहां पे ज्यादा, अड़चन भी ज्यादा है, इसलिए क्या होता है रिएक्टिविटी कीटोन की कम रहती है, अल्डिहाइड की ज्यादा रहती है, उसमें भी सबसे ज्यादा अल्डिहाइड